तो अब हम हिस्ट्री का आगे का रिवाइज़ करेंगे। जो हुमायूँ की पत्नी थी, मतलब अकबर के बाद का ही है पर थोड़ा पीछे का टेक्स्ट ले रहे हैं। जो हुमायूँ की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उसने अपने पति के लिए हुमायूँ का मकबरा टॉम्ब बनाया जिसे लाल किला कहते हैं। इसी का औरंगज़ेब ने रेफ़रेंस वो शाहजहाँ ने रेफ़रेंस लेके ताजमहल बनाया था, ठीक है। ये दिल्ली में है। और हुमायूँ की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूँ नामा लिखा था जिसमें जीवनी लिखी थी। फिर हुमायूँ टॉम्ब के नियर जो दिल्ली में ही है उसी के नियर बाय में निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह, और निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के कैंपस में ही है अमीर खुसरो का मकबरा, ठीक। और कब्र और तुरबत तो नॉर्मल होता है मुस्लिम्स में, तो नॉर्मल पीपल जब मरते हैं, और मकबरा कोई महान व्यक्ति जब मरता है। और फिर जैसे ये टॉम्ब का मकबरा का ये मुगल में चल ही रहा था, तो घटिया ताजमहल जिसे कहते हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक। इसे बीबी का मकबरा कहते हैं जो औरंगज़ेब ने अपने पति के लिए बनाया था। वो बहुत फोर्स कर रही थी, उसकी पत्नी नखरे कर रही थी कि बना दो बना दो, तो बना दिया। इसलिए बहुत अच्छा नहीं बना है, घटिया है ताजमहल। तो ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश करी लेकिन वैसा बना नहीं, ठीक है। तो माँ महायम या महामान्यम जो धाया थी ही, ठीक है, अकबर की, जिसने उसको पाला था, मतलब खेल रही थी। और जो काला नूर है जहाँ पे अकबर का वो हुआ था, जब वो उसने बुलाया था, किसने बुलाया था, बैरम खान ने, तो गुरदासपुर काला नूर में उसका राजा बना दिया था। जो विक्रमादित्य था वो उसी ने 14 उपाधि पूरे इतिहास में भी दी गई। जो लास्ट 14th उपाधि थी वो हेमू ने करी थी, क्योंकि जब अकबर आ रहा था तब तक हेमू ने जो सबके लोधी और जितने भी बचे थे अफ़गान के, उनका जो नेतृत्व कर रहा था, उसने दिल्ली और आगरा को जीत लिया था। इसलिए हमने आपको विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, जो 14th उपाधि श्रीनगरी दी थी, ठीक है। तो 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खान के नेतृत्व में शासन कर रहा था। कौन? अकबर कर रहा था। जो इसी की फिर एक दाया थी महामान्य, उसने उसको भड़काया, मतलब बचपन से उसको पाले थे प्रभु कि सब जनता में ये फैलाए कि बैरम खान के नेतृत्व कर रही है। तो फिर अकबर ने पूछा कि क्या ऐसा है, तो उसने कहा हाँ तुम उस समय योग्य नहीं, मतलब तुम उस समय गद्दी पे नहीं बैठने योग्य या काबिल, मतलब तुम्हारा खतरा था, इसलिए मैंने तुम्हें राज करा। अकबर को ईगो हट हो गया, तो महामान्य की बातों में आकर फिर उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। फिर युद्ध हो गया दोनों के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात, अकबर के पास सेना थी, तो अकबर ने का साथ दिया था उसने, बैरम खान ने इतना। तो उसने कहा तुम हज पे जाओगे कोई जामीर लोगे, तो उसने कहा मैं हज पे जाऊँगा। तो फिर महामान्य ने कहा दिया कि वो गया है, तो उसको फिर मरवा दिया था बाद में महामान्य ने बैरम खान को, ठीक है। तो अकबर और बैरम खान का ही बेटा था अब्दुल रहीम, जिसने अकबर के लिए अकबर बहुत अच्छा था पढ़ने में, अब्दुल रहीम। तो अकबर ने उसको खाना की उपाधि दी, इसी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड बनाया। और इसी ने बाबर की किताब लिखी थी, उसने फ़ारसी में इसका ट्रांसलेशन करा जिसका नाम था बाबरनामा। और उसी में लिखा था कि आपके अब्बू जान, आपके दादा जो बाबर थे, उनकी आखिरी मस्ती थी कि वो काबुल उनका फेवरेट शहर था, इसलिए आगरा से फिर काबुल उनकी मकबरे को ले गए थे, ठीक। तो बाद में 1556 में राजा बना था अकबर। 1556 से 60 में बैरम खान के नेतृत्व में, 1560 से 62 में महामान्य के नेतृत्व में था वो, ठीक। और 1562 में जोधाबाई से शादी हुई। तो फिर जोधाबाई ने बताया जो महामान्य है वो आपको भड़का रही है, जो उसका बेटा था आदम, वो उसको गद्दी पे बिठाना चाहती है आपके बाद। जब अकबर ने इसका थोड़ी छानबीन करी तो उसको लगा हाँ यही बात है। तो महामान्य को बुलाया, उसके सामने उसके बेटे को 3 बार मंजिल से फेंका, फिर हाथी से कुचलवा दिया। फिर उसने कहा था कि तुमने बैरम खान को मेरे खिलाफ़ भड़काया था, मुझे भी इतना दर्द हुआ था, तुम भी इतना सहो, ठीक है। फिर जब जोधाबाई आई 1562 में, तो उसको दिया सपोर्ट कर रही थी वो। तो 1562 में दास प्रथा का एंड करा अकबर ने। 1563 में तीर्थ पे जो कर लगता था उसको फ्री कर दिया टैक्स। फिर 1564 में जजिया का एंड कर दिया। और फिर दीन इलाही एक धर्म बाद में उसने कोशिश करी कि सब धर्मों से अच्छी चीज़ निकाली, पर उसको थोपने की कोशिश करी, पर सबने मानने से इनकार कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।